बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तीसरी बार बेटी जनी तो शौहर तलाक देकर चला गया। मेरी आमदनी का जरिया भी कोई न था कि अपना पेट पाल लेती। मैं बहुत परेशान थी। नौकर को घर से निकालने लगी तो वो बोला, बेगम साहिबा, मुझसे शादी कर लें, मैं आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। अचानक मेरे जहन में एक आइडिया आया और नौकर के सामने शर्त रख दी कि अगर तुम मुझे रोजाना 50,000 दो तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। वो खुशी खुशी मान गया। अब वो रोजाना मुझे 50,000 लाकर देता। मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्या काम करता है। कुछ पूछती तो वो गड़बड़ा जाता। एक दिन चुपके से उसका पीछा किया तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो अपना। नर्स ने मेरे कान में आकर बताया कि आपने इस बार भी बेटी जनी है। ये खबर सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। दिल में ख्याल आया कि काश मेरी ये बच्ची मर जाए। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरा दिल उस लम्हे यही चाहा था, क्योंकि मुझ पर तो माशरे का बहुत बोझ था। इतना बोझ कि मैं कमजान औरत सह नहीं सकती थी। मैं इन हालात से फरार चाहती थी। फरार क्या था, अगर मेरी तीसरी बेटी मर जाती तो मैं अपने शौहर से मोहलत मांग लेती। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शौहर और सास तन फन करते हुए मेरे पास चले आए। मेरी सास बोली, बहुत बहुत मुबारक हो बहू, तुमने तीसरी बार भी बेटी ही जनी है। मैंने तो बहुत कहा था हम्माद को कि तलाक दे दो इस करम जली को, मगर वो तो तुम्हें मोहलत देना चाहता था। खैर, मैं एक बात लिख कर दे देती हूँ, अगर हम्माद तुम्हें 10 बार भी मौका दे दे तो तुम 10 बार बेटी ही जनोगी। मैं चुपचाप रहम तलब नजरों से अपने शौहर की जानिब देख रही थी, मगर इस वक्त उसके चेहरे पर बेइंतहा सफाकी दराई थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह मेरा शौहर इंतहाई कदम उठाने से रुक जाए। हम्माद बोला, बानो, तीसरी बेटी तुम्ही को मुबारक हो। और हाँ, मैं तुम्हें तलाक देकर खुद को तुम जैसी मनहूस औरत से आजाद करवाता हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारी ढेर सारी बेटियां जाने। आज मेरा जिम्मा खत्म हो गया। मुझे उस वक्त रोना नहीं आया था। मैं जी कड़ा करके बोली, तलाक दे दो, अगर इन बेटियों का नान नफका अब भी तुम्हारे जिम्मे है, क्योंकि तुम बाप हो इनके। हम्माद ढिठाई से हंसकर बोला, अच्छा चलो, तुम मुझसे अपनी बेटियों का खर्च लेकर देख लो, पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। जिस जिस अदालत का भी दर खटखटाओगी, रुसवाई के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। मेरा दिल एकदम दहल सा गया था। मैं मुस्कुराकर बोली, हम्माद, अगर मैं तुम्हारा मुकदमा सबसे बड़ी अदालत में ले चलूं तो? वो हंसकर बोला, सुप्रीम कोर्ट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं बोली, हम्माद, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी एक अदालत है, वो तुम्हें तुम्हारे हर काम का पूरा पूरा सिला देगा। अगर कभी फुर्सत मिले तो कुरान पाक को घर की सबसे ऊंची अलमारी से उतार कर पढ़ लेना, और हाँ, तर्जुमा पढ़ना मत भूलना। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर लिया है। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने अपनी नाक से मक्खी उड़ाई थी और हम्माद गुस्से से बोला, अरे चल हट। इतना कहकर वो दोनों इस गुरूर के साथ बाहर निकले थे कि मुझे उन पर तरस आ गया था। तरस आना बनता भी था, क्योंकि ये रोब, ये तकब्बुर इंसान को नहीं जचता। इंसान तो अल्लाह के सामने निहायत बेबस मखलूक है। अल्लाह लम्हों में इंसान को घुटनों के बल ला सकता है और मुंह के बल गिरा सकता है। वो दोनों जब चले गए तो मैंने अपनी नौमौलूद बेटी को अपनी गोद में भर लिया। मैंने उसका मुंह चूमकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे माफी मांगी थी। मैं कितनी बुरी माँ थी ना, जो कमजोर लोगों की खातिर अपनी बच्ची के मरने की बद्दुआ कर रही थी। एक दिन अस्पताल में रहकर मैं घर वापस आ चुकी थी। घर मेरा जाती था। अब्बू मरने से पहले अपना घर मेरे नाम कर गए थे, बस इसीलिए मुझे दरबदर नहीं होना पड़ा था। मेरा शौहर और सास खुद ही घर छोड़कर चले गए थे। मैं घर आई तो मुलाजिम ने घर को शीशे की तरह चमकाया हुआ था। वो मेरे लिए सूप बना कर ले आया। साहिल को हम्माद ने ही मुलाजमत पर रखा था। साहिल पिछले 1 साल से हमारे घर में काम कर रहा था। वो बहुत ही अच्छा और फर्माबरदार इंसान था। साहिल सूप लेकर आया तो मुझे मेरी बेटी की मुबारकबाद देकर बोला, मैडम, हम्माद साहब नहीं आए क्या? मैं तल्ख लहजे में बोली, वो अब कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने तीसरी बेटी की पैदाइश पर मुझे तलाक दे दी है। साहिल मेरी बात सुनकर बोला, मैडम, फिर तो आपको डबल मुबारक हो। आपकी जान एक ऐसे इंसान से छूट गई जिसने आपको बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना रखा था, आपको आपके मकाम से गिरा दिया था। खैर, आप आराम करें, आपको अभी आराम की जरूरत है। साहिल के जाने के बाद मैंने सोचा कि यह बेचारा तो एक मुलाजिम ही है, मगर इसकी सोच कितनी आला थी। जरूर इसकी तरबियत करने वाली माँ ने इसको एक अच्छा इंसान बनाया था। कुछ दिन मैं बिस्तर पर पड़ी रही। मेरी बड़ी बेटियां स्कूल जाती थी। एक दिन नीलम बोली, मामा, स्कूल फीस अभी तक आपने जमा नहीं कराई। मैं परेशान हो गई। मैं बोली, तुम फिक्र न करो, सुबह तक तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा। नीलम को तसल्ली देकर मैं खुद बेचैन हो गई थी। मैंने जल्दी से अलमारी खोलकर अपना पर्स निकाला
तो उसमें 100 रुपये का नोट निकला था। मैं आह करके रह गई थी। हम्माद बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था। वो हर माह लाखों के हिसाब से कमाता था, मगर उसने कभी मेरे हाथ पर खर्च नहीं रखा था। अगर वो मुझे थोड़े बहुत पैसे देता रहता तो आज मेरे पास मेरी सेविंग तो होती। मैंने सोचा कि अपने जेवरात बेचकर चलो अपनी बेटी की स्कूल की फीस ही भर दूंगी। मेरे वालिदैन ने मुझे जहेज में अच्छा खासा सोना दिया था। मैंने जल्दी से अपने जेवरात के डब्बे बाहर निकाले। जैसे ही मैंने वो डब्बे खोलकर देखे तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वो तो सब के सब खाली पड़े थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा जब टूट गया था। मैंने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, ऐ अल्लाह, आप देख रहे हैं ना, आपके बंदे मुझे किस हाल पर ले आए हैं। मैं बड़ी देर बैठी रोती रही और दुआएं करती रही। जब दिल को थोड़ा हौसला हुआ तो मैं उठकर बाहर निकल गई थी। साहिल किचन में खाना बना रहा था। मैं किचन में ही चली गई थी। मैं बोली, साहिल, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो बोला, कहिए, क्या कहना है। मैं बोली, मेरी अलमारी से मेरे जेवरात चोरी हो गए हैं। साहिल मेरी बात सुनकर एकदम से बौखला गया था। उसके हाथ से चमचा भी छूट कर नीचे गिर गया था। वो बोला, आपको किस पर शक है। मैं बोली, हम्माद पर। तब मुझे साहिल के चेहरे पर एक सुकून सा नजर आया था। उसका ये सुकून देखकर मैं बेसुकून हो गई थी कि कहीं साहिल नहीं तो। इससे आगे मैं कुछ भी सोचकर खुद को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं बोली, साहिल, तुम जानते हो कि मेरा शौहर मुझे तलाक देकर चला गया है। मेरा कोई जरिया माश भी नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे पाऊंगी। साहिल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं आपको इन हालात में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं बोली, तुम यहां रहकर क्या कर लोगे। वो बोला, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं कहीं और जॉब कर लूंगा, आपको महीने भर का खर्च देता रहूंगा। तब मैं गुस्से से बोली, साहिल, तुम ये सब किस रिश्ते के तहत करोगे। साहिल तब मेरे रूबरू आकर खड़ा हो गया था। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल ली थी। वो बोला, बीवी बन जाओ मेरी, मुझसे शादी कर लो। मैं तो साहिल की बात सुनकर ही सजदा रह गई थी। मुझे तो कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा था। तब मैं बोली, नहीं साहिल, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। साहिल बोला, एहसान की बात नहीं है मैडम, मैंने कभी न कभी तो शादी करनी ही है, तो फिर आप क्यों नहीं। तब मैं बोली, क्योंकि मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ और 3 बच्चियों की माँ हूँ, जबकि तुम एक जवान और खूबसूरत इंसान हो। साहिल बोला, कम खूबसूरत तो आप भी नहीं है। मैं साहिल के मुंह से इस किस्म की बात सुनने की तवक्को नहीं कर रही थी, इसीलिए मैं अपने कमरे में आ गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अजीब हालात में घिर गई थी। खैर, मैंने सोचा कि मैं साहिल को झिड़क दूंगी तो वो अपनी बात से पीछे हट जाएगा, मगर वो तो बहुत ही जिद्दी निकला था। बार बार मुझे शादी करने का कहता। एक दिन तो उसने मेरे पांव ही पकड़ लिए थे। तब मेरे पास और कोई हल नहीं बचा था। मैंने सोचा कि उसे ऐसा काम कह देती हूँ कि वो कर ही ना सके और शादी के इरादे से बाज आ जाए। मैं बोली, साहिल, मैं एक शर्त पर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, अगर तुम रोजाना 50,000 रुपये मेरे हाथ पर लाकर रख दिया करोगे। साहिल हैरानी से मुझे देखता रहा। कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है मैडम, मैं इस शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे शादी कर लें। मुझे साहिल से इस बात की तवक्को हरगिज नहीं थी, क्योंकि वो तो हमारे घर कुल वक्ती मुलाजिम के तौर पर काम करता था। मैं खामोशी से वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि साहिल ने ये सब जज्बात में आकर कहा होगा। शाम तक मैं अपने कमरे में ही बैठी रही थी। तब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने साहिल खड़ा था। वो बड़ा निखरा निखरा सा लग रहा था। मुझे देखकर बोला, बानो, मैं मौलवी साहब और गवाहान को ले आया हूं, आप जल्दी से तैयार हो जाए। मैं तंग रह गई थी। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया और साफ सुथरा लिबास पहन लिया था। मैंने सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। मैं जैसे ही बाहर निकली, मौलवी साहब ने हमारा निकाह पढ़वा दिया। साहिल बाहर से ही खाना ले आया था। उसने सबको खाना खिलाया और रुखसत कर दिया। मेरी तीनों बेटियां सो रही थीं, जबकि मैं बाहर लाउंज में बैठी थी। साहिल आकर मेरे पास बैठ गया। वो बोला, बानो, तुम्हें हासिल करके ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। अब मुझे किसी और चीज की तमन्ना ही नहीं रही। मुझे साहिल की बेसरूपा बातों पर हंसी आ गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। साहिल ने खुद को एक वफादार मुलाजिम साबित करने की कोशिश की थी और कुछ नहीं। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद साहिल मेरे लिए खाना ले आया था। साहिल बोला, बानो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मुझे साहिल की ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने उसे छिड़क दिया और बोली, साहिल, तुम उठकर बाहर चले जाओ। जब तक तुम मेरी शर्त पर पूरा नहीं उतरोगे, मैं तुम्हें अपना शौहर तस्लीम नहीं करूंगी। साहिल एकदम बुझ सा गया था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठ गया था। अपने मामूल के काम निपटाकर मेरे पास आया और बोला, बानो, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करने जा रहा हूं।
मेरे हक में दुआ करना। मैंने सर हिला दिया तो वो गेट से बाहर निकल गया था। मैं जानती थी कि साहिल ये शर्त पूरी नहीं कर पाएगा। एक न एक दिन वो मुझे छोड़कर भाग जाएगा। मेरी बेटियां स्कूल जा चुकी थी, जबकि छोटी बेटी थोड़ी देर के लिए जागती और फिर दूध पीकर सो जाती थी। ऐसे में मुझे घर काट खाने को दौड़ रहा था। मुझे रह रहकर साहिल का ख्याल आ रहा था, क्योंकि वो पिछले 1 बरस से मेरे घर में मुलाजमत कर रहा था। उसके होने से बहुत तहफ्फुज़ का एहसास होता था। अब तो मैं बार बार उठकर गेट लॉक चेक कर रही थी। दोपहर का खाना मुझे खुद ही बनाना पड़ा था। साहिल रात 10 बजे के करीब घर वापस आ गया था। वो बहुत थका हुआ था। उसकी बहुत अजीब सी हालत थी, ऐसी हालत कि मैं उसे देखकर डर सी गई थी। उसने आते ही 50,000 रुपये मेरे हाथ में थमा दिए थे। मैं उन पैसों को देखकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, ये कहाँ से लाए हो? वो बोला, बानो, मैं पैसे ले आया हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? मैं चुप कर गई तो वो उठकर बाहर निकल गया था। सुबह घर जाने से पहले वो मुझे बताकर गया था। मुझे यही लगा था कि जरूर साहिल ने ये पैसे किसी से कर्ज के तौर पर लिए होंगे। आज भी वो रात 10 बजे के करीब ही घर लौटा था, मगर अफसोस की बात यह कि आज भी उसका बहुत ही बुरा हाल था। यूं करते कराते 1 हफ्ता गुजर चुका था। उसने 7 दिनों में मेरे हाथ पर 3.5 लाख रुपए रख दिए थे। साहिल के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे? मैं जानती थी कि इतना कर्ज तो कोई उसको दे ही नहीं सकता। एक गरीब आदमी को कोई 1,000 रुपए देने से भी डरता है, खुजा 3.5 लाख रुपए। मैं साहिल पर शक नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे अंदर कुछ खटक गया था। साहिल किसी गलत एक्टिविटी में भी मुलविस हो सकता था, और यह भी हो सकता था कि मेरा जेवर हम्माद ने नहीं बल्कि साहिल ने चुराया हो, और अब वो बेचकर मुझे उसके पैसे लाकर दे रहा हो। मेरे अंदर सवालात की बौछार हो चुकी थी। जिंदगी से नफरत महसूस हो रही थी। मैं ये सोच सोच कर थक चुकी थी कि अगर साहिल करप्ट निकला तो मैं क्या करूंगी, मेरा क्या बनेगा? इस सवाल पर मैं चौंक गई थी। मैं ऐसा क्यों सोच रही थी कि साहिल के बगैर मेरा कुछ नहीं बचेगा? उसका एक ही जवाब था कि मैं उसे पसंद करने लगी थी। क्यों? इस क्यों के बहुत से जवाबात थे, मगर फिलहाल मैं उसकी असलियत जानना चाहती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कल साहिल का पीछा करूंगी। मैं देखूं तो सही कि वो ऐसा क्या करता है कि हर रोज 50,000 मेरे हाथ में लाकर थमा देता है। सुबह में बच्चियों को स्कूल भेजकर फारिग हुई थी। जैसे ही साहिल मुझे बताकर घर से निकला, मैं भी उसके पीछे ही चल पड़ी थी। आज उसने बेनिकाब होना था, इसीलिए मेरा दिल बड़ी बुरी तरह से धड़क रहा था। घर से निकलने के बाद वो 10 मिनट तक पैदल ही चलता रहा था। फिर बस स्टॉप पर जाकर खड़ा हो गया। वहां पर एक बड़ी सी काली गाड़ी आई थी। साहिल उस गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गया था। साहिल की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो मुलाजिम तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैंने दिल में सोचा कि अगर ये गाड़ी साहिल की अपनी होती तो वो कितना जचता ना। खैर, मैंने उन तमाम ख्यालात को झटक दिया और एक रक्शे को रोककर साहिल का पीछा करने को कहा था। साहिल आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सामने जाकर रुक गया। वो उस बिल्डिंग में दाखिल हो गया तो माजी के झरोके मेरे सामने खुल से गए थे। शादी से पहले मैं एक बार इस कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी, और मेरा इंटरव्यू 3 मर्द हजरात ने लिया था, और तीनों ने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था, हालांकि मेरे पास अच्छी डिग्री भी मौजूद थी। खैर, फिर साहिल का उस ऑफिस में दाखिल होना मुझे चौंका सा गया था। मैं अपनी छोटी बेटी को बगल में दबाए ऑफिस में दाखिल हो गई थी। मैंने देखा कि साहिल एक कमरे में दाखिल हो गया है। मैं भी सिक्योरिटी वालों से नजर बचाकर उस कमरे में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे देख लिया था। उसने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं भागकर उस कमरे में दाखिल हो गई जहां कुछ देर पहले साहिल दाखिल हुआ था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो साहिल मुझे देखकर चौंक गया था। मेरे पीछे ही रिसेप्शनिस्ट लड़की भी दाखिल हो गई थी। वो बोली, बॉस, मैंने इस लड़की को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी। साहिल ने उसे हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा। तब मैं बोली, बॉस? साहिल, तुम इसके बॉस हो क्या? वो बोला, बैठ जाओ बानो, इतनी गर्मी में छोटी सी बच्ची को घर से लेकर क्यों निकली हो? इसको पीछे सोफे पर लेटा दो। वो मुझे ऐसे हिदायत दे रहा था जैसे मेरी बेटी का सच में वही बाप हो। मैंने उसे लिटा दिया तो उसने मुझे गिलास भरकर पानी का दिया था। वो बहुत केयरिंग था, हमेशा की तरह। मैंने पानी नहीं पिया था। मैं बोली, साहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराकर बोला, बानो, तुम्हें याद है क्या, आज से 5 साल कबल तुम इस ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। 3 लोगों ने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था, मगर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। उन 3 मर्द हजरात में मैं भी था। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा कि मुझे तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई। मैंने घर जाकर अपनी वालदा से तुम्हारी बात की थी। उन्होंने मुझसे तुम्हारी सारी मालूमात ले ली थी।
क्योंकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में तमाम मालूमात मौजूद थी। अम्मी ने यह कहकर तुम्हें मुस्तरद कर दिया था कि तुम हमारे बराबर के घराने से ताल्लुक नहीं रखती। अम्मी को लगा कि तुम हमारी फैमिली में जचोगी नहीं। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, तुम भी यहाँ हो और मैं भी। वक्त आने पर अम्मी को रजामंद कर ही लूंगा। यूं ही 3 माह का अरसा बीत गया। एक दिन मैंने सोचा कि तुम्हारी एक झलक देख लूं और फिर दोबारा से अम्मी को मनाने की कोशिश करूंगा। मगर मुझ पर बिजली तब गिरी जब मालूम हुआ कि तुम्हारी तो शादी 1 हफ्ता पहले ही हो गई थी। कहते हैं ना कि चीज को खो देने के बाद उसकी कदर होती है। मैंने तुम्हें खो दिया था, इसीलिए तुम्हारे हिजर में पागल हो गया था। हालांकि मैं तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था। मैंने तो कभी इस तरह की छिचोरी हरकतें नहीं की थी। मैंने अब्बू के ऑफिस जाना छोड़ दिया था, हर चीज से कट गया था। अब्बू ने मेरी इस हालत के पेश नज़र मुझे अमेरिका भिजवा दिया था। वहां मैंने वक्त गुजारी के लिए बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्तियां की। मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें भूल चुका हूं, मगर जैसे ही मैं पाकिस्तान आया मुझे तुम फिर से याद आने लगी थी। मैंने सोचा कि एक बार तुम्हें करीब से देख लूं तो शायद तुमसे बेजार आ जाऊं। इसीलिए मैंने तुम्हारे घर में मुलाजिम के तौर पर काम शुरू कर दिया। मगर बानो, मैं तुम्हें जितना जानता उतना ही तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होता गया। तुम हसीन थी, बावकार थी। मैं जानता हूं कि हम्माद की गैर मौजूदगी में उसके कई दोस्तों ने तुम्हारी तारीफ करके तुम्हें अपनी जानिब करने की कोशिश की, मगर तुम अपने शौहर की वफादार ही रही। तुम्हारा ये किरदार मुझे तुम्हारा असीर कर गया था। मैंने अपने वालिदैन से राब्ता खत्म कर लिया था। मैंने अपनी वालदा को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। उनकी वजह से तुम मुझसे दूर हुई थी ना। फिर तुम्हारी तलाक हो गई तो लगा कि मेरे हाथ में कारून का खजाना आ गया है। तुमसे शादी की तो तुमने अनोखी शर्त रख दी, इसलिए मुझे अब्बू का बिजनेस फिर से ज्वाइन करना पड़ा। और फिर मुझे मालूम हुआ कि वो तो सब कुछ मेरे नाम मुंतकिल कर चुके हैं। मैं साहिल की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मैं तो कभी जान ही नहीं पाई थी कि कोई मुझसे इस शिद्दत से मोहब्बत करता है। साहिल बोला, हम्माद ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मेरा जी चाहता था कि मैं उसे पीट डालूं, मगर तुम्हारे खातिर चुप रहा। तुम जानती हो क्या, हम्माद को उसकी कंपनी ने फ्रॉड के केस में जेल भिजवा दिया है। उसे 10 साल की कैद हुई है। उसकी वालदा ने अपनी तमाम जमा पूंजी हम्माद के लिए वकील करने में खर्च कर दी, मगर कोई वकील उसे सजा से न बचा सका। अब हम्माद की वालदा एक ओल्ड होम में चली गई है। ये सब बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अल्लाह की लाठी सच में बेआवाज है। साहिल मुझे और मेरी बच्चियों को अपने साथ घर ले गया, जहां उनको दादा दादी और बाप का प्यार मिला। मुझे मेरे शौहर से इज्जत, कदर, प्यार और मान मिला, जो हम्माद मुझे कभी भी न दे सका था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।